आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना स्टेट इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग सेंटर का हैदराबाद में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। बैनुल-अक़वामी मेयार के तुख्म टेस्टिंग सेंटर के लिए 7 करोड़ से ज़ायद के मसारिफ। अवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी के मकसद से आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स की तकसीम। वरंगल और हरमकुंडा में 1300 आशा वर्कर्स में वजीर दयाकर राव ने स्मार्टफोन्स किए हवाले। दम्बाईगुड़े में 7 करोड़ 10 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए संग बुनियाद। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा, वजीर आला केसीआर अवाम को हर माह पर पहुंचा रहे हैं सहूलत। गुजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने मुर्शिदाबाद असेंबली हल्के के तहत ब्रिज की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। एसएनडीपी के तहत 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले ब्रिज से अवाम को होगी सहूलत। मुल्क को तरक्की की समत ले जाने के लिए फरोग तालीम पर तवज्जो मरकूज की जाए। ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जंगबंदी के लिए यूक्रेन को किया मशरूत पेशकश। कहा, यूक्रेन की फौज को हथियार डालने होंगे। यूक्रेन से आने वाले लोगों को सियासी पनाह देने डेनमार्क का पेशकश। वजीर आजम फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को इंसानी इमदाद फराहम करने का भी किया वादा। फ्रांस ने भी 33 करोड़ डॉलर की इमदाद का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत की गलती का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक इख्तियार कर दिया हिकमत अमली की गलतियां होंगी महंगी साबित। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने राजेंद्र नगर में वाक़े नए तामीर शुदा तेलंगाना स्टेट इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। 7.5 करोड़ रुपयों की लागत से इस लेबोरेटरी का आगाज किया गया, जहां तुख्म के टेस्ट किए जाएंगे। इन बीजों को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने के लिए इस रिसर्च सेंटर में टेस्ट करके तस्दीक करना होगा। यह मरकज मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा तहकीकी मरकज है। इस मौके पर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, एग्रीकल्चरल कमिश्नर रघुनंदन राव, जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण राव और मुकामी कॉर्पोरेटर अर्चना जयप्रकाश भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी मेयार के साथ बीज रिसर्च एंड टेस्टिंग सेंटर शुरू करने पर बेहद खुशी है। तेलंगाना का वक़ार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहा जाता है कि मेयारी बीज ज़राअत में सबसे अहमियत के हामिल होते हैं। ज़राए तरक्की ने वाज़ेह कर दिया कि आला पैदावार का मेयार बीज है। वजीर निरंजन रेड्डी ने याद दिलाया कि एफएओ ने इंकशाफ किया था कि तेलंगाना वर्ल्ड सीड आर्काइव है। तेलंगाना को हमारी बढ़ती हुई साख पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने हैदराबाद के लिए काबिल फख्र सूरत हाल पैदा की है। वजीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना दूरंदेशी के साथ आईटी के शोबे में भी आगे आ रहा है। వాళ్ళు ఎఫ్ఓ వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే తెలంగాణ ప్రపంచ విత్తన భాండాగారం అని చెప్పి ప్రకటించారు. చెప్పండి, గుర్తలేదు. మన కీర్తి పెరగడాన్ని మనం శ్లాఘించుకోవాలి, అభినందించుకోవాలి. మన గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేపేటువంటి పని అన్ని సందర్భాల్లో కూడా చేయాలి. ఒకప్పుడు అంటే హైదరాబాద్ మా చిన్నతనంలో గండిపేట నీళ్లు చాలా మంచిది, అందుకోసం హైదరాబాద్ ఇష్టపడేవాడు. హైదరాబాద్ లో బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి హైదరాబాద్ ఇష్టపడేవాడు. హైదరాబాద్ లో ప్రజలు కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళు, సాంస్కృతిక బంధం ఉండేది, అన్ని మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ప్రజలు ఇష్టపడేవాళ్ళు. ఇది కార్యక్రమం वजीर पंचायत राज उतरही तरक्की रबली दयाकर राव ने वरंगल और हरमकुंडा जिला में आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स की तकसीम अमल में आई। दयाकर राव ने हरमकुंडा कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा एक तकरीब में वरंगल में 693 और हरमकुंडा में 616 आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि रियासत में हम 27,000 आशा वर्कर्स को 4G सिम और स्मार्टफोन फराहम कर रहे हैं। वजीर आला केसीआर ने फैसला किया कि आशा वर्कर्स टेक्नोलॉजी को अपनाएं और लोगों को बेहतर खिदमत फराहम करें। उन्होंने कहा
माजी की हुकूमतें उनका इस्तेहसाल किया करती थी और अपने हक के लिए जद्दोजहद किया करती थी, लेकिन वज़ीर आला केसीआर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा उन्हें फराहम किया है। चुनाचे उनके मुशाहरे को 2000 रुपये से बढ़ाकर 9750 रुपये तक कर दिया गया है। वजीर मेहनत और रोजगार मल्ला रेड्डी ने दम्माईगुड़ा लक्ष्मीनगर कॉलोनी के वार्ड 13 और 15 में महकमा आबरसानी के तहत सीवरेज पाइपलाइंस के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने अवाम के लिए कई तरक्याती प्रोग्राम और फलाही स्कीमात मुतारिफ करवाए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर दम्माईगुड़ा में पाइपलाइन के कामों के लिए 7 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दम्माईगुड़ा के टीआरएस कायदीन इस इलाके की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दम्माईगुड़े को हैदराबाद का नंबर 1 और तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे और आवाम का हर लिहाज से ख्याल रखा जाएगा। దమ్మాయిగూడ మున్సిపాలిటీ తోటి మా మున్సిపాలిటీలో స్టామ్ వాటర్ గాని ఇంతకు ముందు 100 సంవత్సరాల ముందు పడ్డ వాన ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ పడ్డది కాబట్టి ఈ కాలనీల మొత్తం నీళ్ళై కాలనీ వాసులందరూ కూడా ఒక నెల రోజులు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎప్పుడు లేని వాన పోయినసారి పడ్డది కాబట్టి ఆ వర్షం నీళ్ళ కోసం పెద్ద ఎత్తున మా సీఎం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు ఈ కాలనీలన్నీ కూడా స్టామ్ వాటర్ కోసం పెద్ద ఎత్తున పైప్ లైన్ వేసుకోవాలని చెప్పి 7 కోట్ల 10 లక్షలు శాంక్షన్ చేసి ఈ రోజు దాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఏది ఏమైనా మనం చూస్తున్నాం ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కానీ బోడుపల్ బిర్దాజ్గూడలో కానీ జవాన్ నగర్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టామ్ వాటర్ కోసం, మంచినీళ్ళ కోసం, రోడ్ల కోసం, డ్రైనేజ్ల కోసం ఇప్పుడంతా కూడా డబ్బులు కూడా శాంక్షన్ అయి పెద్ద ఎత్తున భూమి పూజ చేసుకుంటాం. మనం చూస్తున్నాం గత 2 సంవత్సరాల సంది కూడా మా తన 7 మున్సిపాలిటీలు 3 కార్పొరేషన్లు గెలిచిన వద్దగా కూడా मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के निफाज के तहत, जिसका मकसद रियासत के स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करना, तलबा की तादाद में इजाफा, उन्हें मेयारी तालीम फराहम करने और उन्हें कॉरपोरेट इदारों के साथ बाइख्तियार बनाने के मकसद के साथ वजीर आला केसीआर ने शुरू किया। इस प्रोग्राम पर अमलवारी का काबीना की जेली कमेटी के रुकन और वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने जायजा लिया। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में वरंगल और हनमकुंडा में इस प्रोग्राम पर अमलवारी का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, वरंगल जेडपी के चेयरमैन सुधीर कुमार, एमपी पसनूरी दयाकर, एमएलए नस्सा रेड्डी, बंडा प्रकाश, एमएलसी धर्मारेड्डी, अरोरी रमेश, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, एन नरेंद्र और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा वरंगल कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, हरि सिंह श्रीवास्तव, दिवस वसंती, रंगया नायडू तालीम और मुख्तलिफ महकमों के कई दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ఆ స్కూల్ పేరే అది పేరు పెట్టాలని డిసైడ్. అంటే ఇది కాకుండా ముందుకు వచ్చిన అనేది కూడా పార్టిసిపేట్ గా వీళ్ళకి గైడెన్స్ రాలేదు. तो आप इसमें बता रही हैं लेकिन डॉक्टर पूछना था और डॉक्टर बच्चा स्कूल में जैसे डॉक्टर ने एकदम किया ये ఒకటే తీసుకొని దేశీయంగా ₹3 డాక్టర్ ఇచ్చారంటే మన కంట్రోల్ అడిచారు ఈ దాంట్లో డాక్టర్ ఆ ₹1 वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने रुकन असेंबली एम गोपाल के हमरा मुशीराबाद असेंबली हल्के में एसएनडीपी के तहत 12 करोड़ रुपए की लागत से वीएसटी विद्यानगर रोड पर नल्ला पुचमा मंदिर और नागमया कुंटा नाला पर एक ब्रिज की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस पुल की तामीर से राहगीरों के साथ साथ ट्रैफिक मसाइल और बारिश के दौरान पेश आने वाले मसाइल का भी खात्मा होगा। उन्होंने वजीर आला केसीआर और वजीर बल्दी नज़र के टी रामाराव से इस सिलसिले में इजहार तशक्कुर किया। బషీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ముఖ్యంగా నాలా ఉంది, నాలా మీద ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ పెట్టారు మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మా
స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు మోడా గోపాల్ గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు చాలా లీడర్స్ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో అంటే ఎక్కడెక్కడ లాస్ట్ 2 years బిఫోర్ చాలా నష్టం జరిగింది. ఆ టైంలో మంచి ప్లాన్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు, బాగా మా మున్సిపల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ అందరూ ఒక హైదరాబాద్ లో అంటే ఒక ప్లాన్ తయారు చేశారు. ఎక్కడికక్కడ నాలుగు కడితే బాగా అవుతుంది. ఫ్యూచర్ లో ఇట్లా జరగలేకుండా ఈ ఇక్కడ పక్కాకి మాకు మొత్తం ఈ నీళ్ళు అది అమర్పేట ద్వారా ముసలు ఈ బ్రిడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మా మోటా గోపాల్ గారు, మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. మాకు కేటీఆర్ గారు చేసిన తర్వాత ఇది తయారు చేసినాం. 12 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఖర్చు అవుతుంది. కొంచెం ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లు కోసం మా మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, ఎవరితో ఏ ప్రాబ్లం తీసుకోవద్దు, తప్పకుండా గవర్నమెంట్ అందరూ సేవ్ చేసే పని చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఫౌండేషన్ పెట్టారు. ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి అందరి మషీరాబాద్లో ట్రాఫిక్ కోసం, ఈ నాలా కోసం చాలా వర్ష ఎక్కువ అవుతాయంటే నష్టం లేదు. ఈ కోసం చాలా బాగా నాలా తయారు చేస్తున్నారు. 12 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది. ఎవరి వల్ల అంటే టోటల్ అంటే 41 కోట్లు ఉంది. మొత్తం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, కేటీఆర్ గారు. ఈ వర్క్ హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది, బాగా ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది. ఆ కోసం నాలా కోసం మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. అందరి మీడియా మిత్రులకు, ఇక్కడ ఉండే మంచికి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. శుభాకాంక్షలు. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क को अगर तरक्की की सिमत ले जाना है तो हमें तालीम पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तालीम पर तवज्जो मरकूज करते हुए तालीमी शोबे के लिए 7,383 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को भी शामिल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली महकमा तहजीब सकाफत रियासत तेलंगाना और ईश्वरी बाई मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ईश्वरी बाई मेमोरियल अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो रविंद्र भारती में मुनक्किद की गई थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमा रोशन करते हुए इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली अहम शख्सियतों को तहनीयत पेश की गई और अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा दौर में हमें अपने इस्लाफ के बताए हुए सेहतमंद उसूलों पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जात पात और फिरका परस्ती की सियासत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, जो मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने इस मौके पर ईश्वरी बाई की खिदमात को खराज पेश किया। साबिक वज़ीर गीता रेड्डी, जो इस ट्रस्ट की सरबराह हैं, ने तकरीब की सदारत की। हुकूमत के मुशीर बराए सियाहत और सकाफत रमनाचारी, एम हरि कृष्णा और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। साहब और उनके हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। ट्रस्ट के अंदर लोगों के लिए जितनी सेवा की जाती है, एजुकेशन पर तवज्जो दी जाती है, मैं डॉक्टर गीता रेड्डी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जो भी इंसान माँ बाप अच्छी तरबियत देके जाते हैं, अच्छी सेवा करके जाते हैं, उन्हें उनकी औलाद कंटिन्यू रखती है, ये लोग किस्मत वाले। हम भी उन्हीं के बताए फाउंडर है एमडी फाउंडेशन के, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही है, मगर मैं भी एक दो बात कहना चाहता हूँ। इस साल हमारे आनंद सिंह साहब ने 7,383 करोड़ सैंक्शन किए सिर्फ एजुकेशन पर। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन नहीं बल्कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और हमारा जो एमएलसी या एमएलए फंड होता है 5 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए स्कूल पर खर्चने के लिए हिदायत दी गई, क्योंकि सीएम साहब भी यही चाहते हैं कि SC ST BC हो, सारे लोगों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। जब तक इंसान को एजुकेशन नहीं दिया जाता कोई दुनिया में काबिल इंसान नहीं बन सकता। काबिल बनने के लिए देश के अंदर हम तरक्की को दिलाना है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन पर तवज्जो देना चाहिए, और आज इस पर तवज्जो दी जाएगी। इसलिए श्रीमती ईश्वर भाई बहुत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, तालीम के लिए बहुत कुछ काम किया। ऐसे लोगों को देखकर हम भी अपनी जिंदगी उसी तरह बनाना चाहिए, उसी तरह काम करना चाहिए जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया। इसलिए हमारे सीएम साहब का, उनका चाहे जन्मदिन हो या डेथ एनिवर्सरी हो, सरकारी तौर से बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इसीलिए कि महान लेडी थे, महान मोहतरमा थे, महान तरीके से लोगों की सेवा की है, उसकी याद हम करना चाहिए। और उनको देखकर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरों की सेवा करना चाहिए। इसके लिए मैं तमाम मेरे जो मेहमान हैं उनका वेलकम करता हूँ, और खास तौर से डॉक्टर गीता रेड्डी साहब और हमारे डॉक्टर रामचंद्र रेड्डी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी ने कहा वही लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं। तो उनके माँ बाप ने जो उन्हें जो रास्ता बताया, जो नक्शे कदम पर उस पर वो चल रहे हैं, दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और यही चाहता हूँ कि हम लोग सब
गंगा जमुना तहजीब जो आज हम बात करते हैं, वो जमाने में मोहतरमा ईश्वर भाई ने कहा कि मसावत की जिंदगी बराबर है, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब प्यार से रहना चाहिए, जात पात की भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो आज उस बात को आज जरूरी समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग जात पात की सियासत पे जा रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारो, सब मिलकर जिंदगी गुजारो, खुशहाल जिंदगी गुजारो। यही कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। जिले निर्मल के हल्का असम्बली मधोल के तानूर मंडल में तेंदुए की हलचल ने मुकामी अवाम में खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जाता है कि तानूर मंडल के मुआवजियात भूसी, महालिंगी, बामनी और दीगर मुआवजियात जो जंगल से मुतसिल है, जहां आए दिन तेंदुओं की हलचल देखी जा रही है। एक माह कबल भी यहाँ तेंदुए के हमले में कई पालतू जानवर हलाक हो चुके। कल रात तेंदुए के हमले में एक और गाय का बछड़ा हलाक हो गया। बताया जाता है कि गाय का बछड़ा भूसी के मुततिन मोहम्मद हुसैन नामी किसान का था और वो खेत में रहता था। तेंदुए के हमले से मुआवजात के अवाम में खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीलता, बेट ऑफिसर शेख करीम के अलावा महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मौजे भूसी का दौरा करते हुए बछड़े की नाश का मुआयना किया। मुर्दा बछड़े को कब्जे में लेते हुए वेटरनरी डॉक्टर को तलब करके बछड़े का पोस्टमार्टम करवाया गया और मुकामी हादसा के करीब तेंदुए के पंजों के निशान भी पाए गए। बादजा मौजे के अवाम ने फॉरेस्ट ऑफिसर से कहा कि इस हमले से मुकामी अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। लोग खेतों में जाने से घबरा रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें तयखुद दिया कि वे जीवन में आला हुक्काम से बात करते हुए हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो चौकस रहे और रात के औकात में बाहर न निकले, अकेले खेतों का रुख न करें। शहर हैदराबाद में कुलहिंद सनती नुमाइश का आगाज हो चुका है। कुलहिंद सनती नुमाइश का आगाज रिवायती तौर पर नए साल 1 जनवरी के साथ होता है और 1 जनवरी को इस नुमाइश का आगाज अमल में आ चुका था। ताहम कोविड कवायद पर अमलवारी के पेश नजर नुमाइश को दूसरे ही दिन बंद करना पड़ा। ताहम 25 फरवरी से इस नुमाइश का दोबारा आगाज हो गया है और यहां नुमाइश में दुकानात लगाने वाले ताजरीन ने अपने अपने तौर पर यहां दुकानात भी सजा लिए हैं और अवाम पहले दिन अवाम के काबिल लिहाज तादाद नहीं देखी गई, लेकिन पुलिस की जानिब से तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वहीं मुख्तलिफ स्टॉल्स वालों ने भी टीटीवी के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। पिस्ता हाउस के वास्ते है, स्पेशल है, स्पेशल हलीम के कल से चालू हो जाएगी। आपका पिस्ता हाउस का हलीम बहुत फेमस है, आपके हलीम के वास्ते एग्जीबिशन है। इंशाल्लाह जो हलीम का सेल है कोशिश ये करें कि हम कल सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, मगर मैक्सिमम संडे तो किसी भी हाल करेंगे। हम हलीम भी स्टार्ट करेंगे और चाय भी स्टार्ट करेंगे। ये साल जो जाफरानी चाय है, हलीम है और नुमाइश ऑफ रोस्टेड फ्राइड चिकन है और फिश है। अभी जैसा कि एग्जीबिशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, उस दौरान आज भी आपका हलीम का सेल काफ़ी पब्लिक देख रहे हैं जब से आके जा रही है, तो उस दौरान में आप कल से जो चालू करेंगे पूरा परमिट कंप्लीट हो जाएगा आपका, या अभी कुछ दिन लगेंगे आप? कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो है नाराज़ हो गए जा रहे हैं कस्टमर हमारे, तो नाराज़ करना नहीं है। कल थोड़ा तो शुरू कर लेंगे, समय से फुल कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। पिस्ता हाउस के वास्ते है, स्पेशल है, स्पेशल हलीम के कल से चालू हो जाएगी। आपका पिस्ता हाउस का हलीम बहुत फेमस है, आपके हलीम के वास्ते एग्जीबिशन है। इंशाल्लाह हादसा से अवाम की हिफाजत और आमदोरफ्त में सहूलत के लिए ही ट्रैफिक कवानीन का नफाज अमल में लाया गया है। इन ख्यालात का इजहार जिला एसपी महबूबनगर आर वेंकटेश्वरलू ने महबूबनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक कवानीन पर मुनक्किदा शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के मालिकीन से अपील की कि वो इन कवानीन पर अमलवारी करते हुए खुद अपने तहफ्फुज़ का भी ख्याल करें। हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाएं, मोटरसाइकिल या कार नंबर प्लेट जरूर लगाएं और नंबर प्लेट पर कुछ दूसरी चीज तहरीर न की जाए। बसूरती दीगर गाड़ी मालिकिन के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। जिला एसपी ने कहा कि नाबालिग बच्चों को वालिदैन
मोटरसाइकिल हवाले न करें। अगर कोई नाबालिग किसी मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया तो उसके वालिदैन को उसका मुस्तहक करार दिया जाएगा। మహబూబ్ నగర్ చెప్పొచ్చా? మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ట్రాఫిక్ పైన అవగాహన కలిగించడానికి మా ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టరు మరియు వాళ్ళ ఎస్ఐలు వాళ్ళ బృందం మొత్తం కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చెక్ చేసుకొని, ముఖ్యంగా ఆటో స్టాండ్ దగ్గర, బస్ స్టాండ్ ఏరియాలలో రోజు కూడా ఈ ట్రాఫిక్ సంబంధించిన అవేర్నెస్, నెంబర్ ప్లేట్ల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తూ నెంబర్ ప్లేట్లు లేనివి, అదేవిధంగా నెంబర్ ప్లేట్ని మడత పెట్టి ఒక డిజిట్ కనపడకుండా చేయటము, ఉన్న నెంబర్లలో ఒక నెంబర్ని మొత్తం కూడా స్క్రాచ్ చేయటము, ఈ విధంగా చేసి ట్రాఫిక్ వయోలేషన్ చేస్తూ మొత్తం కూడా ఇర్రెగ్యులర్గా మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళను దాదాపుగా గుర్తించి ఒక 70 వెహికల్స్ వరకు ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్స్కు తీసుకురావటం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రాఫిక్ పైన అవగాహన కల్పించి దానికి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ చాలన్ అనేది వాళ్ళకి వేసి, ఇక మీదుట వాళ్ళు కనుక ఇదే చర్యలకు పాల్పడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన క్రిమినల్ కేసు सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे ऐवान मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत और दराजी उम्र के सिलसिले में मस्जिद अख्तरी में बाद नमाज जुमा आयत करीमा और दुआओं का अहतमाम किया गया। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब मस्जिद अख्तरी और नाजिम आला मदरसा रहमतुल उलूम की निगरानी और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की ज़ेर सदारत ये महफिल मुनक्किद की गई। इस मौके पर मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी ने दोनों कायदीन की सेहत और दराजी उम्र के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की और आलम इस्लाम के मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद बशमूल कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की इंतजामी कमेटी की जानिब से गुलपोशी की गई और बादशाह ताम का अहतमाम किया गया। या अल्लाह साला मिल्लत रहमान ने अपनी 50 साल जिंदगी, पूरी जिंदगी को जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए से मुसलमानों की खिदमत के लिए लगा दी। अपनी तमाम तवानाइयाँ, अपनी तमाम जवानी, हर उम्र में जो है मुसलमानों की फिक्र करने वाले कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।